हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियर पर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो आज का सेशन है वो नॉस्टॉक के बारे में होने वाला है। नॉस्टॉक मैं आपको बता दूं, एक साइनोफाइटा के यानी कि साइनोफाइसी क्लास के अंदर रखे जाते हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया हैं ये, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। प्रॉपर ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स नॉस्टॉक होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया गया है इस सेशन से। टीजीटी पीजीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, जिससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। डिटेल डिस्कशन है, प्रॉपर कंटिन्यूसली देखना पूरे सेशन को। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें नॉस्टॉक की, तो क्लास मैंने अभी बताया था साइनोबैक्टीरिया के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी इनको बोला जाता है। मिक्सोफाइसी का हो या तो साइनोबैक्टीरिया का हो, सेम ही क्लास होती है। ऑर्डर होता है इनका नॉस्टोकेस। नॉस्टोकेस ऑर्डर के अंदर नॉस्टॉक को रखा गया है। फैमिली होती है इनकी नॉस्टोकेसी। और जिनस की अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं नॉस्टॉक के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, दैट इज जिनस होता है नॉस्टॉक। करेक्ट कर लेना, दैट इज नॉस्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में अगर हम देखें तो हम बात करते हैं अकरेंस की, यानी कि कैसी जगह ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, कैसा हैबिट एंड हैबिटेट होता है इनका। तो डिटेल में एक एक चीज़ देखेंगे। प्रॉपर पीडीएफ जो हमने इंग्लिश में बनाई है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं लेनी है, मैं हिंदी में एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते चल रही हूँ। तो नॉस्टॉक जो होते हैं विद इट्स अबाउट 23 स्पीसीज, इनकी 23 स्पीसीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिनको देखा गया है, जो कि ग्रो करती हैं एज जेली मास। एक गोल गेंद की तरह एक जैसे ग्लू लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इनका। म्यूसलेजिनस कॉलोनी होती है। म्यूसलेजिनस कॉलोनी का मतलब जानते हैं, एक म्यूसलेज शीट होती है इनकी, पूरी कवरिंग जो करती है इनकी बॉडी को, वो होती है ग्लू लाइक अपीयरेंस होता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और इसकी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगी। इनकी बॉडी को डेसिकेशन से हेल्प करती है जो म्यूसलेजिनस शीट होती है प्रॉपर। और ये दोनों ही कंडीशंस में पाए जाते हैं, इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। दोनों ही ये जो कॉलोनी होती है नॉस्टॉक की, दोनों ही कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नॉस्टॉक कॉलोनी की, तो मे बी माइक्रोस्कोपिक, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखा जा सकता है। और इसका जो प्रॉपर डायमीटर होता है वो 30 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। और ये ग्रो करती है, एक मैंने बताया था ना कि गोल गेंद लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कि अटैच्ड होता है किसी सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट का मतलब होता है जो कि जलमग्न प्लांट, जो कि जल में डूबे हुए प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये उनसे अटैच होते हुए इनको देखा जाता है इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, यानी कि जो शुद्ध तालाब होते हैं ना जिनमें फ्रेश पानी होता है, ऐसे तालाब में इनकी ग्रोथ देखी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें इनके बारे में, तो सेवरल स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक, जो कुछ स्पीसीज जो होती है नॉस्टॉक की, ग्रो करती हैं डैम्प सॉइल, यानी कि जो नमी मिट्टी होती है उन पर ग्रो करते हुए देखा गया है इनको। एंड मेक देयर अपीयरेंस एज ग्लिसनिंग सोलन पैचेस। ग्लिसनिंग सोलन पैचेस का मतलब होता है, ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमकदार, एक बॉल की तरह संरचना बन जाती है। अगर आप बारिश के बाद इन्हें देखेंगे तो बिल्कुल इतना सुंदर सी इनकी संरचना होती है, विच आर ऑफन रेफर्ड टू एज फॉलन स्टार। बारिश के बाद इनकी आकृति को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि टूटा हुआ तारा लगता है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ट्वेल्थ फॉलन स्टार। जैसे टूटा हुआ तारा लगता है ना, बिल्कुल चमकदार, वैसी संरचना देखने को मिलती है बारिश के बाद, क्योंकि इनकी जो कवरिंग रहती है बहुत ही ज़्यादा चमकदार सी कवरिंग रहती है ना, आउटर वाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, मैनी फॉर्म्स ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं वो शो लग्जरिएंट। लग्जरिएंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। कहाँ पर? राइस फील्ड, यानी कि जो हमारे धान के खेत होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं नॉस्टॉक। बिकॉज देखो इनका फंक्शन क्या होता है, नॉस्टॉक करते क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उनको फिक्स करने का काम हमारे नॉस्टॉक करते हैं। वेट रॉक्स, यानी कि गीले चट्टानों पर ये पाए जाते हैं। एंड बार्क ऑफ ट्रीज, जो कि पेड़ होते हैं उनकी छालों पर भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ई लर्निंग विद प्रियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती हैं। क्विज वहाँ चलाए जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए तो बेस्ट चैनल है, इनफैक्ट बीएससी के लिए भी, क्योंकि मैंने प्रॉपर सिलेबस जो है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हो जो कि बीएससी क्लासेस के लिए भी हेल्पफुल हो। टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, वीडियोस को शेयर किया करो ताकि और लोगों की मदद हो और मुझे मोटिवेशन मिले। सो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को देखते ही। सो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जितनी भी सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल एग्जाम टाइम तक। अब हम बात करते हैं जो ये है हमारा नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्म में एक स्पीसीज है, वो एंडोफाइटिक स्पीसीज होती है। याद रखना, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्म में जो एक स्पीसीज है नॉस्टॉक की, वो एंडोफाइटिक होती है। एंडोफाइटिक का मतलब होता है जो प्लांट के अंदर सर्वाइव करते हैं, किसी और प्लांट के अंदर रहकर सर्वाइव करते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उनको एंडोफाइटिक प्लांट बोला जाता है। और ये ग्रो करते हैं विद इन द थैलस ऑफ।
थैलस का मतलब समझते हो? थैलस वो रीजन होता है जिसकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, बटी हुई नहीं होती है ट्रू रूट में, ट्रू स्टेम में एंड ट्रू लीव में। जिनकी प्लांट बॉडी नहीं बटी हुई होती है ट्रू तरीके से, उनको थैलस बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो एंथोसिरोज के थैलस में इनको देखा जाता है, उनके अंदर रहकर सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट रूट ऑफ साइकस में, जो साइकस की रूट होती हैं, उनमें भी इनको देखा गया है। इनफैक्ट जेमिया जो स्पीसीज है उसके अंदर भी ये रहकर सर्वाइव करते हैं। जेमिया कौन से प्लांट, मतलब कि कौन से उसमें आता है, कौन सी क्लास, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है? क्योंकि मैंने जब हर सबके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे तो एग्जाम्पल भी आपका जिक्र किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं। कॉमन इंडियन स्पीसीज जो है, जो नॉस्टॉक की कॉमन इंडियन स्पीसीज हैं, वो होती हैं नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मे, नॉस्टॉक रिवुलेरिया, नॉस्टॉक कॉर्नियम, नॉस्टॉक एलिप्सोस्पर्मम। ठीक है, और भी स्पीसीज हैं इसकी नॉस्टॉक के जो इंडिया में कॉमनली देखने को मिलती हैं, जैसे कि नॉस्टॉक एंडोफाइटम है, नॉस्टॉक कैल्सिकोला है, नॉस्टॉक कम्यून है। जो हैं ये जितनी भी स्पीसीज हैं नोट कर लेना, ये इंडिया में कॉमनली देखने को मिलती हैं और क्वेश्चन इस तरह के ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। सो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ये नॉस्टॉक की पूरी कॉलोनी है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, एक जेल मतलब ग्लू लाइक अपीयरेंस होता है इसका, जो कि पूरी बॉडी को कवर करने का काम करती है। थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है ये, जिसमें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट है जो कि थोड़ी येलोइश सेल होती है। इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। दूसरा, ये इसमें क्या होता है नॉस्टॉक में, कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव तरीके से ही होता है। तो ये हेट्रोसिस्ट जो होते हैं न्यू कॉलोनी बनाने का काम भी करते हैं। ये जो थर्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज एकाइनिट। एकाइनिट भी क्या करते हैं, न्यू कॉलोनी बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आप देख रहे हैं एकाइनिट, यहाँ बहुत सारा फूड मटेरियल आके कलेक्ट हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर एक नई कॉलोनी यहाँ से बनना शुरू हो जाती है। मैं आगे रिप्रोडक्शन में ये मेथड आपको बताऊंगी किस तरीके से होता है। और ये जितनी भी बॉडी आप यहाँ देख रहे हैं, ये होती है वेजिटेटिव सेल, और ये होता है सेंट्रोप्लाज्म, और ये है क्रोमोप्लाज्म। बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होता है क्रोमोप्लाज्म, जिसमें कि पिगमेंट कंटेन रहते हैं, और रिजर्व फूड मटेरियल जो भी है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और ये होते हैं सेंट्रोप्लाज्म, जो कि कलरलेस न्यूक्लिक जोन होता है। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये हेट्रोसिस्ट होती हैं, अगेन पूरी बॉडी पाई जाती हैं, इंटरवल रीजन पर पाई जाती हैं ये। नेक्स्ट अगर हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो इनके जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर रहता है उससे छोटे छोटे ट्राइकोम्स, यानी कि न्यूमरस ट्राइकोम। ट्राइकोम का मतलब होता है हेयर लाइक आउटग्रोथ निकली हुई होती है प्लांट के एपिडर्मिस रीजन से, और वो टेंगल्ड होते हैं। टेंगल्ड का मतलब थोड़े उलझे हुए से जो हेयर होते हैं ना, वो वाले कहाँ से निकलते हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स से। एक अलग डिफाइनेड कॉलोनी रहती है, जो कि साइज अलग हो सकता है, जिनका अलग शेप हो सकती है, और इनक्लोज यानी कि बंद रहती है कवरिंग में। वो कवरिंग कैसी होती है, टफ होती है, फिल्म होती है, और पेलिकल लाइक बाउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, जिसमें ये कैसे ट्राइकोम्स कवर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो वेजिटेटिव बॉडी जो होती है बहुत ही सिंपल तरह की होती है, अनब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस होती है, ट्राइकोम्स के साथ होती है, और कई सारे बेस में ट्विस्टेड भी होती है। ये जो ट्राइकोम होते हैं ये एक शीट में कवर होते हैं, यानी कि कवरिंग होती है जो ट्राइकोम को कवर करने का काम करती है। तो पूरी बॉडी को जिसमें कि ट्राइकोम एक शीट में कवर रहते हैं उसको फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो शीट होती है, जो कवरिंग होती है, जिसमें कि हमारे ट्राइकोम जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि जिनकी एपिडर्मिस से आउटग्रोथ हो रही है, वो शीट में भी कलर्ड भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट यानी कि बहुत अच्छे से दिख भी सकती है, इवन एब्सेंट भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइकोम कवर ही ना हो कुछ स्पीसीज में। ठीक है, जितने भी वेजिटेटिव सेल होती हैं ट्राइकोम की, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है उनका देखने में। स्फेरिकल होती हैं, इनकी स्फेरिकल होती हैं संरचना में, बैरल शेप्ड रहती हैं और सिलिंड्रिकल रहती हैं। इन ए ट्राइकोम में इंटरवल रीजन्स पे थोड़े राउंडेड से लाइट येलोइश थिक वॉल्ड सेल पाए जाते हैं, जिनको हेट्रोसिस्ट बोला गया था, जिनके फंक्शन मैंने आपको बताए भी थे जब मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था। क्या क्या फंक्शन होता है इनका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी होता है, और इनका क्या काम होता है, मैंने बताया था कि असेक्सुअल तरीके से ये न्यू कॉलोनी भी फॉर्म करते हैं, जो हेट्रोसिस्ट सेल होती हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें हेट्रोसिस्ट की, अगर हम बात करें, हेट्रोसिस्ट जो होते हैं फ्रिक्वेंटली इंटरकलर पोजेसिंग, यानी कि इनके पास दो छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन ओकेजनली जो टर्मिनल पॉइंट पर ये एक ही छिद्र अपना यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल पोर से ही होती है। तो वेजिटेटिव सेल जो होती हैं थैलस की, थैलस मैंने अगेन बताया था, थैलस वो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रू तरीके से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ट्रू रूट में, ट्रू प्लांट उस स्टेम में, एंड ट्रू लीव्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेज सेल जो होती है थैलस की, इसमें टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट होती है दो पार्ट में। एक तो क्रोमोप्लाज्म, जिसमें कि पिगमेंट प्रेजेंट थे और फूड मटेरियल प्रेजेंट था, और एक होता है सेंट्रोप्लाज्म, जो कि कलरलेस न्यूक्लिक जोन होता है। और जो सेल होती है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक तो नहीं होते हैं। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी इनको बोला जाता है।
और ये कौन सी क्लास के अंदर आते हैं? साइनोफाइसी के अंदर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, मिक्सोफाइसी के अंदर आते हैं। ये सेल होती है इनकी, ये प्रोकैरियोटिक टाइप होती है। ये जो एल्गा होता है नॉस्टॉक, ये क्या फिक्स करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि ये पैडी फील्ड्स में पाए जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें नहीं देखा जाता है नॉस्टॉक में। इट रिप्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मीन्स, कई और तरीके हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होता है नॉस्टॉक में। अब हम सारे मेथड पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई सारे इनसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है कॉलोनी फॉर्म फ्रेगमेंटेशन। समझ गए होगे आप टर्म से, कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन यानी कि कॉलोनी का टूट जाना। अब होता कैसे है? तो लार्जर कॉलोनीज, नॉस्टॉक की बड़ी बड़ी कॉलोनी रहती हैं, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, अचानक से टूट जाती हैं, ग्रो इनटू सेपरेट कॉलोनी, और नई अलग अलग कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देती हैं। भाई बड़ी कॉलोनी छोटी छोटी कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाती है किसी तरीके से टूट कर, और नई कॉलोनी फॉर्म हो जाती है, क्योंकि वेजिटेटिव तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल तो है नहीं जहाँ पे वो स्पर्म और ओवर यूज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, दैट इज होमोगोनिया। होमोगोनिया में क्या होता है? होर्मोगोनिया नाम दिया जाता है इसको। फॉर्मेशन ऑफ होर्मोगोनिया एक कौन मेथड रिप्रोडक्शन का नॉस्टॉक में? नॉस्टॉक में जो कॉमनली मेथड देखा जाता है, सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है रिप्रोडक्शन का टाइप, दैट इज होर्मोगोनिया के थ्रू। अब होर्मोगोनिया क्या है? इसमें विच आर प्रोड्यूस बाय एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ ट्राइकॉम। जो ट्राइकॉम थे यानी कि जो हेयर लाइक आउटग्रोथ थी प्लांट के एपिडर्मिस से, जो रीजन निकले हुए थे वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। जैसे हार्मोगोनियम एस्केप होता है इस म्यूसिलेज कवरिंग से बाहर निकलता है तो न्यू फिलामेंट को फॉर्म करता है, और न्यू फिलामेंट नई कॉलोनी फॉर्म करता है। इस तरीके से हार्मोगोनिया के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा जाता है, नई कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने एकाइनिड्स के बारे में आपको बताया था, स्ट्रक्चर दिखाया था इनफैक्ट। एकाइनिड्स में क्या होता है? ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, एकाइनिड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान एकाइनिड्स बन जाते हैं। किस तरीके से? एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, यानी कि बहुत सारा फूड मटेरियल वहाँ जाकर जमा हो जाता है, और एक थिक वॉल यानी कि बहुत ही मोटी वॉल बन जाती है। जैसे ही फ्रिक्वेंटली दे आर अरेंज इन, और ये जो एकाइनिड रहते हैं, जो हेटेरोसिस जो सेल मैंने आपको दिखाई थी, उसके किसी भी साइड पर जाकर अटैच हो जाते हैं। एक मैच्योर एकाइनिड जो होते हैं उनके अंदर एक थिक वॉल होती है, 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती है, और एक हाईली ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि इसको डेसिकेशन से हेल्प करते हैं, यानी कि ताकि इंजरी वगैरह ना हो, सेल प्रॉपर सुरक्षित रहे, उससे इनको हेल्प करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, भाई एकाइनिड का निर्माण कब हुआ था? जब कंडीशंस ठीक नहीं थी, यानी कि जो तापमान प्रॉपर नहीं था, नमी ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यानी कि प्रॉपर नमी मिलेगी, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, तब क्या होगा? ये जो एकाइनिड्स हैं ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, उस कंटेंट के थ्रू बाहर निकलते हैं और एक न्यू फिलामेंट बनाना शुरू कर देंगे, और न्यू फिलामेंट से ही नई कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती है। तो एकाइनिड के प्रोसेस भी हमें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोसिस्ट किससे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो जो हेटेरोसिस्ट सेल होती हैं, एक रिप्रोडक्शन का टाइप होता है ये, जो कि नॉस्टॉक कम्यूने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉस्टॉक कम्यूने नॉस्टॉक एक स्पीसीज है, उसमें हेटेरोसिस्ट के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जो कंटेंट होता है हेटेरोसिस्ट का, ये डिवाइड होता है 2 सेल में, 2 से 4 बनती हैं, 2 से 4 जर्मलिंग सेल बनती हैं। जैसे ही रैप्चर होता है इनकी वॉल का, जैसे इनकी सेल क्या होती है? रैप्चर होती है, वैसे ही जो जर्मिनेट हैं ये बन जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है हेटेरोसिस्ट का भी। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स में क्या होता है? ओकेजनली इन नॉस्टॉक कम्यूने में और नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपियम में हेटेरोसिस्ट जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जैसे ही लिब्रेस्ट होता है इनका तो एक न्यू फिलामेंट फॉर्म कर देते हैं। तो पूरा प्रोसेस जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जिससे उम्मीद है हमारे क्वेश्चंस आने के, वो सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और क्विज और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग